रीवा में कथित गोमांस तस्करी के शक में 2 युवतियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। समान थाना क्षेत्र के रतहरा नहर के पास बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने पीछा कर दोनों को रोका। मामले की जांच जारी है। जानकारी के मुताबिक दोनों युवतियां मोटरसाइकिल से जा रही थीं। रास्ते में लोगों को उनके बैग पर शक हुआ, जिसके बाद उनका पीछा किया गया। आरोप है कि पीछा होते देख उन्होंने एक थैला नहर में फेंक दिया, लेकिन कुछ दूर जाकर बाइक गड्ढे में फंसने से गिर गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने दोनों को पकड़ लिया। इस दौरान धक्का मुक्की में एक व्यक्ति के घायल होने की भी बात सामने आई है। पुलिस युवतियों से पूछताछ कर रही है। बरामद सामग्री की जांच और रिपोर्ट के बाद ही पूरे मामले की पुष्टि हो सकेगी। अभी लगा है बताइए भैया, ये सिर में चोट कैसे लगी है, क्या मामला हो, क्या हादसा हुआ? भैया अपने गांव में बैठे हुए थे, तालाब है हमारा, ये हमारे छोटे भाई सचिन, हम लोग वहीं बैठे हुए थे। ये अपने घर चले गए और वहाँ से मैं भी अपने घर ही निकल रहा था। तो मेरा छोटा भाई मित्र है सुजीत चौरसिया, वो कार में बैठा हुआ। तो मैं क्या हुआ कि मैंने कहा मासाओं आ रहा हूँ, थोड़ा कुछ काम था, उसकी खाद बीज की दुकान है, तो मैं उसके पास जा रहा था। जब मैं जैसे ही निकला वैसे ही ये बगल से निकली, ये जो झोला ली हुई थी फिर से पानी टाइप का टपक रहा था। तो मैं इसके पीछे पीछे लगा के धीरे धीरे चल रहा था गाड़ी, और बराबर पानी टपक रहा था। उसके बाद जब ये मेरी गाड़ी देखी तो ये भागना चालू कर दी। तो मैं इसका पीछा किया, टोल तक पीछा किया। टोल में दीपू सिंह अपने मित्र हैं, छोटे बड़े भाई जैसे हैं, उनको फ़ोन किया। जब तक उन्होंने इनको रोकने की व्यवस्था की तब तक ये भाग चुकी थी। तो मैं भी इनका पीछा किया, और ये नहर पड़ती है NH39, ये कौन सा हाईवे है, रीवा सीधी हाईवे, इसमें नहर पड़ती है। तो नहर के थोड़ा सा और आगे गई, यू टर्न मार के फिर इस रोड में आई ये। तो मैंने भी गाड़ी घुमाई और यहीं पे पीछे ये आके गड्ढे में गाड़ी इनकी गिर गई। जब गिर गई तो मैंने इनकी चाबी निकाल ली और इनको पकड़ लिया एक को। तो एक जो है पत्थर मारने लगी। तो जब एक पत्थर मारने लगी तो एक दूसरी भी छूट गई, दोनों पत्थर मारने लगी। मैंने चाबी इनकी गाड़ी की निकाल ली थी, गाड़ी की चाबी निकाली तो ये भाग नहीं पाई। तब तक मैंने आवाज़ दी तो भैया तौलिए में आ गए, आनंद मिश्रा जी हैं, गौतम जी, ये आ गए भैया, हमारे पुराने परिचित भी हैं, ये आ गए, और भाभी लोग भी आ गई, बच्चे लोग भी आ गए। तो ये जब आ गए तो इनको पकड़ लिया, इनके सामने इनके हाथ से भाग गई वो। फिर और जो पैकेट ली थी वो बोरी में, वो फेंक दी नहर में। पुलिस आई, सब निकलवाया, पुलिस सामने पूरा वीडियो है, सब कुछ है, और गौ मांस है वो। और ये पुराने मतलब इनके पिताजी भी तस्करी करते थे गौ मांस की, और ये दोनों बेटियां भी करती हैं, और ये नशे का भी तस्करी करती हैं। कई बार मैंने लोकेशन दी है पुलिस को, गाँव के सब लोग जानते हैं, ये पूरा जग जाहिर है। पर आज ये पहली बार फंस गई। जैसे आपने बताया कई बार आपने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस ने उस सूचना पे कोई कार्रवाई। ये इतनी शातिर हैं जैसे मुझे चकमा दे दी थी। ये एकदम से घुमाई, कम से कम नहीं तो 20 तो आधार कार्ड मिले। ये एकदम से नहर में ये इस रोड में डाली। सोची कि मैं कार नहीं ला पाऊंगा, पर वो तो मेरी टोयोटा कार है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा था, तो मैं आ गया इस रोड में। दूसरी कोई कार होती तो आ नहीं पाती, तो इसलिए मिल गई यहाँ पे। ये खुद ही गिर गई, दूसरी कोई गाड़ी होती तो आ नहीं पाती। मतलब पुलिस को आपने लगातार सूचना दी, मैंने 3 बार कार्रवाई नहीं की, और नहीं, पुलिस ने कार्रवाई की है, ऐसा नहीं है। पुलिस को जैसे मैंने लोकेशन दी कि सर ये निकल रही हैं, जब तक लोकेशन दी तो इनको इनके मुखबिर इतने मजबूत हैं कि ये इधर उधर से निकल जाती थी। आज तो मैंने डायरेक्टली पीछा ही कर लिया, पूरा इनका डायरेक्टली पीछा कर लिया। और मैं जब तक इनको बता पाता, अपने भाई को बताया, मैं सबसे गौतम जी हैं, ये नहीं आते तो ये पूरी तरह भाग गई थी, हत्या कर देती। ये आपके सिर में गले में चोट कितनी रही है? लगभग 25 से 30 किलो रही होगी। बहुत चोट लगी है। ये देखिए ना, पूरा ये मारी है, अब 2 पत्थर, सिर्फ पत्थर से, और वो चाकू टाइप का ली थी तो उसमें मारा था। मैं मतलब एक को पकड़ूं, एक वार करे। अब यहाँ पे सुनसान था, दोपहर को लगभग 1 बज रहे थे, तो उस समय सब अपने घर में थे। वो तो अच्छा हुआ गौतम जी निकल रहा है। इसमें एक गौतम जी से पूछी बात। मेरा नाम आनंद सिंह बघेल है। बाकी गौमांस पकड़ा गया है, लगभग 30 किलो के आसपास का गौमांस पकड़ा गया है। हमारे आनंद भाई थे यहाँ पे, और जो एक ठाकुर साहब हैं उनके साथ में मारपीट भी हुई है। और अभी क्या है कि जो तस्कर हैं इन्होंने अपना जो एंगल है वो बदल दिया है। पहले पुरुष तस्करी में लिप्त थे, आजकल महिलाएं तस्करी में लिप्त हैं। और ऐसा मालूम हो रहा है कि जो ये दोनों लड़कियां पकड़ी गई हैं, इनके पारिवारिक बहुत पुराने समय से ये तस्करी में हैं, और ये कोरेक्स का भी तस्करी करते हैं। निश्चित रूप से प्रशासन को हम लोगों ने कई बार अवगत कराया है कि रीवा में बड़े पैमाने पर गौ मांस की तस्करी हो रही है। हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय से ये भी मांग किया कि गौ माता को राज्य माता घोषित किया जाए और राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, जिससे गौ संरक्षण हो सके। दूसरा, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहूँगा
रीवा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर गौ तस्करी तो होती है, लेकिन सबसे बड़ा जो दोष है वो गौ पालकों का होता है। जब तक गौ दूध देती है तब तक वो उसको पालते हैं और उसके बाद उसको खुला छोड़ देते हैं, मरने के लिए छोड़ देते हैं, और इस तरह के जो बेधर्मी हैं वो गौ तस्करी कर रहे हैं। आप लगातार प्रशासन को सूचनाएं दे रहे हैं, खुद भी सक्रिय होकर आपका जो संगठन है वो लगातार गौ तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई की कोशिश कर रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी पुलिस आज तक इन तस्करों तक पे सीधा अटैक नहीं कर पाई है, कोई कार्य योजना नहीं तय इनके उसमें बना पाई है। क्या मानते हैं प्रशासन, ये जो आप ज्ञापन सौंप रहे हैं इसको लेकर संवेदनशील नहीं है? बिल्कुल संवेदनशील नहीं है, क्योंकि देखिए क्या है कि निश्चित रूप से ये जो जिस पैमाने पर तस्करी हो रही है ये बहुत बड़े तंत्र में हो रही है। अभी पिछले महीने में बजरंग सेना के द्वारा जब सूचना दी गई थी तो ये रामनवमी को उस दिन 15 किलो मांस इससे मैदानी से रिकवर हुआ था। इसके पहले आप चले जाइए ये आपका बिछिया में है, बिछिया में हर रोज गौ हत्या हो रही है, रोज गौ हत्या हो रही है। अगर प्रशासन चाहे तो ये बंद हो जाए, लेकिन प्रशासन को थोड़ा सा उस पर ध्यान देना पड़ेगा। ये महिलाएं कौन थी, महिला तस्कर? महिला जो तस्कर है ऐसा बताया जा रहा है कि अमेठी की है, अमेठी की मोमडन है दोनों। क्या नाम है आपका? रामशंकर मिश्रा हूँ, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बजरंग सेना। घटना हुई है उसके आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, क्या हुआ था आपके सामने? जी हाँ, मैं घर पे था तो चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, तो मैं पूजा करने मंदिर में घुसा हुआ था, तो आवाज़ तो सुनी मैंने कई बार, लेकिन मैंने सोचा शायद बगिया में किसी के गाय वाय घुसी होगी या कोई जानवर होगा, तो मैं 2-3 बार आवाज़ का ध्यान नहीं दिया। इतने मेरी मैसेज निकली बाहर कचड़ा फेंकने के लिए, वो देखी तो बताएं कि भैया कोई हैं और उनके साथ 2 लड़कियां हैं, मारपीट कर रही हैं वो, और बड़ी तेज से चिल्ला रहे हैं। तो फिर मैं तौलिया में था मंदिर में, तौलिया से ही दौड़ लगाया। मैं आया तो देखा तो वो बिल्कुल इनको मार मार के लहूलुहान कर चुकी थी। मैं तत्काल उनको पकड़ने का प्रयास किया, वो मेरे से भी लपट पड़ी, फिर भी हो गया किसी कदर उनको पकड़ के और काबू करके बैठाया मैंने। उसके बाद फिर थाने को सूचना की, और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से मैं खुद भी हूँ नैतिक शिक्षा प्रमुख, तो मैंने संगठन को अपने फ़ोन किया, वहाँ से भी लोग आ गए, धीरे धीरे मोहल्ले के भी लोग इकट्ठा हो गए। तब तक फिर वो बैठी रह गई, पुलिस आई, तब फिर जाके ये सब कार्रवाई हुई। गौमांस नहर में उन्होंने फेंक दिया था, पुलिस के सामने गौमांस निकला है नहर से, और फिर पुलिस उनको लेके चली गई है। बाकी की कार्रवाई चल रही है। क्या नाम है? मेरा आनंद गौतम नाम है।